उनके ऊपर उस प्रदेश में मुकदमा इसलिए कराया गया ताकि उनको आने जाने में परेशानी हो, खर्चे हों, कष्ट हों। ये मेरी उनको लेकर बिल्कुल स्पष्ट राय है। भारतीय संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार हर व्यक्ति को है। समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, एक आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो एक एक्टिव नौजवान है और उन्हें लगा कि बिहारियों के साथ किसी दूसरे प्रदेश में, तमिलनाडु में या कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, तो उन्होंने समाज के सामने लाने का सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रयास किया या एक काम किया। तो ये कहीं कुछ गलत नहीं है, लेकिन बात यहाँ यह है कि वो किसी एक खास जाति से बिलोंग करते हैं और सरकार उनको ऐन कैन प्रकारेण किसी भी तरह से परेशान करना चाहती है, त्रस्त करना चाहती है, आवाज़ को दबाना चाहती है, सप्रेस करना चाहती है। इसलिए एक मतलब बहुत सीरियस मुकदमा आरोप लगाते हुए उनके ऊपर किया गया। मेरे पास भी टेलीफोन आए थे, बहुत सारी अखबारों में ये खबरें छपी हैं, वीडियोस भी वायरल हुए हैं, वीडियोस मुझे भी आए थे और हमने प्रयास भी किया कि हाँ किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये बात मनीष कश्यप जी ने कहा, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, उन लोगों को पता नहीं ये बात इतना अपमानजनक और इतना ख़राब क्यों लगा। और विशेषकर उनको ख़राब ये लगा कि उस समय बिहार के नेता, उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु में ही थे और वहाँ की ही घटना, वहाँ की ही बात थी। तो बट ऑब्वियस है कि लोग कमेंट करेंगे कि बिहार के नेता अभी तमिलनाडु में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और बिहारियों के साथ वहाँ गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये बात उनको वहाँ रखना चाहिए था, वहाँ उठाना चाहिए था। बस इतनी सी बात को लेकर मनीष कश्यप चूँकि एक खास जाति से आते हैं, इसलिए उनको कितना प्रताड़ित किया जाए, कितना परेशान किया जाए, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए उन पे मुकदमा किया गया। मेरा ये कहना है कि भारत के संविधान के नीचे जो कानून बना हुआ है वो ये कहता है कि जितनी गलती उतनी सज़ा। अगर उनके द्वारा कोई गलती की भी गई है तो गलती जितनी उतनी ही सज़ा। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, मामला मनीष कश्यप यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ से उन्होंने जो कुछ भी किया, अपने जो कोई खबर को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो यहाँ उनके ऊपर कोई अगर मुकदमा होता और समीचीन धाराओं में होता तो बात समझ में भी आती कि हाँ गलत फहमी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं या अफवाह उड़ा रहे हैं, ये गलत है। लेकिन यहाँ मुकदमा नहीं कराकर उनके ऊपर उस प्रदेश में मुकदमा इसलिए कराया गया ताकि उनको आने जाने में परेशानी हो, खर्चे हों, कष्ट हों और वो फिर डर जाएं, सहम जाएं और फिर आवाज़ उठाना बंद कर दें। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। तब तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाए। के युवाओं की आवाज़ को दबाने का एक नहीं, अनेक उदाहरण है। मनीष कश्यप एक आइकॉन है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ के पैरामेडिकल छात्र बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने गए थे। उनको धमकी देकर, डांट कर कि एफआईआर कर दिया जाएगा, जेल भेज देंगे और उनको अपने ऑफिस से निकाल दिया गया। बेचारों का दोष यही था कि वो अपनी मांग के संबंध में बात करने, और वो भी उप मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार कहने पर उन्होंने कहा कि जाइए अपनी समस्या को विभागीय प्रमुख के सामने रखिए। उसी के ऊपर उन लोगों के साथ ये व्यवहार हुआ, ये बर्ताव किया गया। अभी सरकार की तरफ से एक धमकी आई है शिक्षकों को कि नई जो शिक्षक नियमावली के विरोध में जो कोई शिक्षक आंदोलन करेगा उनकी नौकरी जाएगी। तो ये क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में हैं और वो कहते हैं युवाओं को कि अगर आंदोलन करोगे तो जेल भेज दिया जाएगा, नौकरी चली जाएगी। ठीक वही बात तो मनीष कश्यप के साथ भी लागू होता है।
मनीष कश्यप से यदि कोई गलती हो गई उस नौजवान से, तो जितनी गलती उतनी ही सजा होनी चाहिए थे। एनएसए तो वैसे लोगों के ऊपर लगता है, और चूंकि इन लोगों का अभी कांग्रेस से तालमेल चल रहा है, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है, और कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं लोगों के ऊपर इमरजेंसी के दौरान मीसा डीआईआर जैसे कानून लागू करके इनको जेलों में बंद किया था। तो चूंकि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, अभी कांग्रेस का संगत है, और आरजेडी जो एक भ्रष्टाचारी पार्टी का पर्याय है, तो यही इसी तरह की चीज़ें इस बिहार में होंगी। पत्रकारिता को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और मीडिया जो समाचार होते हैं, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, या सरकार ने कुछ अच्छा काम किया या सरकार ने कुछ गलत निर्णय ले लिया, उसकी आलोचना हो रही, मतलब समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसको जनता के सामने लाने का काम मीडिया का है। और आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, हर आदमी आजकल सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई बात अच्छा, बुरा, गलत, सही, इसका निर्णय लेने के लिए या तो जनता है या तो कानून है, बहुत तरह के महकमे बने हुए हैं उसके, लेकिन इस तरह से कानून का दुरुपयोग करना और किसी की आवाज़ को दबाना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, लोकतंत्र की हत्या के समान है।